हेलो 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 हेलो। वाह भाई वाह। एक बार हमारे सब्बीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए, विशेष बात है कि आप जिस धर्म के नहीं है फिर भी उस धर्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लोग आज के युग में अपना धर्म नहीं पाल पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप हिंदू धर्म को पाल रहे हैं और जवाबी कीर्तन गाने के अलावा आप लिख रहे हैं। इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अनुरोध है आइएगा। एक बार हमारे दादा श्री सब्बीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। गाना बजाना अपनी जगह की बात है, लेकिन विशेष बात तो यह है कि आज के युग में एक बेटा बेटा होने का धर्म नहीं निभा पा रहा है, हिंदू हिंदू होने का धर्म नहीं निभा पा रहा है, लेकिन आप दूसरे धर्म के हो करके भी हिंदू धर्म को इस प्रकार से निभा रहे हैं कि देखिए, गाना बजाना एक अलग की बात है, लेकिन आप हमारे पुराणों के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं और स्वयं जवाब लिख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको वाकई से नमन वंदन करूंगी। चलिएगा, आपने जो भी जवाब दिया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेरे तीन तीन भाई खड़े हुए हैं। इसलिए समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए कि बढ़ रही नफरत हवा में, कि बढ़ रही नफरत हवा में, घट रहा है आदमी, मंदिरों और मस्जिदों में बट रहा है आदमी। बढ़ रही नफरत हवा में, घट रहा है आदमी, मंदिरों और मस्जिदों में बट रहा है आदमी। बोलियां लगने लगी हैं अब उसूलों की यहाँ, क्योंकि हर गली में आदमी से कट रहा है आदमी। मुस्लिम को मुस्लिम कौन कहे जो पावन दे इस्लाम न हो, मुस्लिम को मुस्लिम कौन कहे जो पावन दे इस्लाम न हो, और हिंदू को हिंदू कौन कहे जो मुख पर सीताराम न हो। बड़ा प्यारा खंड गीत आया है कि दिन है बाहर के,
गीत आया है। बहुत बढ़िया। दिन है बाहर के तेरे मेरे इंतजार के, दिल के बाहर जा प्यार करें। दिन है बाहर के तेरे मेरे इकरार के, दिल के ज़ारे आजा प्यार करें। बड़ा प्यारा गीत दिया है, खंड गीत। दुनिया के बोझ जरा दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार दे। बस जीवन भर में चाहे जितना चाहे कुछ कर लीजिए, बस इन्हीं दो बातों में सार है। बाबा तुलसीदास ने रामायण में प्रमाणित किया है कि तुलसी इस संसार में बातें हैं बस दोए, सुख दीन है सुख होते, दुख दीन है दुख हो। आइएगा, आपने कुछ मुहावरे लगाए हैं, आपने भीम की बात करके महाभारत में कई मुहावरे लगाए हैं। चलिएगा, जवाब द्वापर से ही दे रही हूं, द्रौपदी का श्राप सुनिएगा। अंधों के अंधे ओ, सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। हमारे मथुरा भैया जवाब पे जरूर ध्यान देंगे। अंधों के अंधे नाम होगा नैन सुख, अपना ही राग गाए मिले नहीं चैन सुख। और कि अंधे की लकीड़ी ललन है सहारा, गहरी है नदिया नहीं है किनारा। आइए, इस गीत का मैंने अंतरा सुना भी नहीं है, और चाचा जी ने तो जोड़ दिया कि रंगों की वर्षा है, खुशबुओं का साथ है। क्योंकि वो जिद्दी है बेटे, छोड़ो कुछ भी गा सकते हैं। और नीचे वालों ने कहा भी नहीं ला 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 ला, कहना चाहिए था जब वो बात आ रही है। नीचे वाले को जाने तो सुनिएगा मुहावरे। कहा है द्रौपदी ने, श्राप दिया है, दांतों के नीचे एक तिनका दबाएगा, दुर्योधन से कह रही हैं कि कलयुग में दांतों के नीचे एक तिनका दबाएगा, चोर चोरी करता है तो कहाँ मुंह छुपाएगा। दांतों के नीचे एक तिनका दबाएगा, चोर चोरी करता है तो कहाँ मुंह छुपाएगा। चोर
चोरी करता है तो कहाँ मुँह छुपाएगा। चोरी चोरी करता है तो कहाँ मुँह छुपाएगा। आइएगा, एक बड़ा प्यारा गीत आया है। बहुत बढ़िया। किसी का सवाल है तो किसी का जवाब है, लेकिन गीत में किसका क्या है। बड़ी प्यारी धुन गाई है। कोशिश कर रही हूँ, आपने वो धुनें गाई हैं आज की रात्रि में, जो वाकई में मेरा एक बार भी इन धुनों से सामना तो नहीं हुआ है। कोशिश कर रही हूँ अपनी ओर से। मेरी मांग में चांद तारे सजाता, मेरी मांग में चांद तारे सजाता, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता। हाल दिल मेरा वो जानता, सपने तले वो बहालता, सपने तले चोरी चोरी वो मेरा दीदार करता। तो कहना कि काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, और काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। आइएगा, आपके गीत में 3 लोग राम जी से कह रहे हैं कि अगर आप मेरे घर चलते तो ऐसा होता, हम ये करते। इन 3 लोगों के अलावा भी राम जी को किसी ने चलने के लिए कहा है। आइएगा, जिस समय राजा राघवेंद्र सरकार वनवास के लिए जाने लगे, पूरा अवध बेहाल है, तो सुमंत जी ने वापस चलने के लिए राम जी से कहा कि वन दिखाई सुरसर अनवाई, आनहु फेर बेग दो भाई। तब देखिएगा, तब सुमंत जी ने राम जी से कहा कि आप वापस मेरे साथ अवध लौट चलिए। तो देखिएगा सुमंत जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। अवध आप चलते कि हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ
वापस चलते तो क्या होता। अवध आप चलते तो आनंद होता, प्रभु ब्रह्म है तो, अगर प्रभु ब्रह्म है तो अवध आप चलते तो आनंद होता, प्रभु ब्रह्म है तो ब्रह्मानंद होता। अगर प्रभु ब्रह्म है तो अवध में ब्रह्म आनंद होता। कहा सुमंत जी ने कि मेरे नयन राम लखन वापस चलो ये मानो बचन। तो कहा कि राहों में हरि की पलकें बिछाते, काश मेरे भगवन अवध लौट आते, और काश मेरे भगवन अवध लौट आते। एक पात्र मैंने दिया है, सुमंत जी ने कहा कि काश मेरे भगवान अगर अवध लौट आते, तो अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म आनंद होता अवध में। सुनिएगा, दूसरा एक और पात्र दे रही हूं। एक व्यक्ति ने और कहा है, वो कौन है सुनिएगा। एक चौपाई आती है, जब भैया भरत अपने ननिहाल से आए और जब सारी जानकारी हो गई तो राम जी सरकार से मिलने के लिए चित्रकूट आए हैं। तब तो केवल भरत जी आए थे, आज सोमवती अमावस है, आज तो चित्रकूट में इतनी भीड़ होगी कि शायद है दर्शन हो जाए। क्या बात है। ये 101 रुपए दीपू भाई की ओर से प्रदान है। बड़ा अच्छा नाल पे संगत कर रहे हैं, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। देखिए भरत जी ने कहा कि सब समेत पुरे धारी पाऊ, आप यहाँ अमरावती आऊ। हरि जो अवध में हरि जो अवध में राम राज होता, प्रभु आपका ही साम्राज्य होता। काहे प्रभु कि चरणों में प्रभु के सत सत नमन, और हे प्रभु मानो राघव मेरे बचन, कि घर में खुशियों के दीपक जलाते। कब घर में खुशियों के दीपक कब जलाते? और घर में खुशियों के दीपक जलाते। काश मेरे भगवन अवध लौट आते, और काश मेरे भगवन अवध लौट आते। काश मेरे भगवन अवध लौट आते, काश मेरे भगवन अवध लौट आते।
ढेर सारी बातें लगी हुई थी, लेकिन चाचा जी ने, दादाजी ने बिल्कुल उन बातों का ध्यान ही नहीं दिया। माँ बिन रहेंगे, माँ बिन रहेंगे, दो फल मेरे तो तीन के संग मिला लो, दो ललना मेरे, तीन के संग मिला लो, दो ललना मेरे। एक ही बात है, आइएगा एक और गीत दे रही हूं। सोच तो कुछ और रहे थे गाने को, आपको देख के सब भूल गए। लेकिन आइएगा एक गीत दे रही हूं। कौन सा? बड़ा प्यारा गीत है, कोशिश कर रही हूं अपनी ओर से कि तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में, लगन में, लगन में, तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में, लगन में, लगन में, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। एक और बात लगी है, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में, लगन में, लगन में, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। आइएगा, सुमंत जी ने वापस लौटाने को कह दिया, राम जी नहीं लौटे। सुग्रीव जी ने घर चलने को कह दिया, 3 लोगों ने कहा लेकिन नहीं गए। मैया जानकी का हरण हो गया। अब उसी के आगे बात दे रही हूँ। भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपनी मुद्रिका देकर के माँ जानकी के पास खोज करने के लिए बाबा हनुमान जी महाराज को जब भेजा, और जब भेजा तो हनुमान जी महाराज जब अपनी बात याद आ गई, कहना है कि खुशबुओं की चाह में गुलिस्ते को भूल मत जाना, खुशबुओं की चाह में गुलिस्ता को भूल मत जाना, बुजुर्गों के बनाए हुए साहिबा को भूल मत जाना, कहीं इन हाथों से जन्नत ही न चली जाए। इसीलिए भाइयों से कहना है कि सास और बहू के झगड़े के बीच में माँ को भूल मत जाना। आइएगा,
आइए राग चारू कैसी से तेरे ना गरीबी ओ, गरीबी कहना है कि गरीबी है जो पेट भर खाने नहीं देती, मगर खुददारी है कि हाथ फैलाने नहीं देती। गरीबी है जो पेट भर खाने नहीं देती, मगर खुददारी है कि हाथ फैलाने नहीं देती। सोचा तो हमने भी कि परदेश जाया जाए कमाने, मगर माता पिता से है वो मोहब्बत जो कहीं जाने नहीं देती। आइएगा, गीत बजा है कि और इस दिल में तेरा ही नाम लिखा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। तेरा ही नाम लिखा रखा है। तेरा ही नाम लिखा रखा है। आइए, राजा राघवेंद्र सरकार के राज तिलक की तैयारी हो रही है। माँ कैकेयी से राम जी ने पहले ही वचन ले लिया था। सबसे ज्यादा माँ कैकेयी प्रेम करती थी राम जी को, पहले ही वचन ले लिया था। तो आइएगा, यहाँ से मेरा गीत शुरू हो रहा है। माता कैकेयी कोप भवन में लेटी हैं। महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के पास गए। महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज, आपको याद होगा आपने मुझे 2 वरदान देने के वचन दिए थे। महाराज ने कहा, महारानी ऐसे खुशी के मौके पे आप मुझसे 2 क्या 4 6 वरदान मांग लो। महारानी कैकेयी ने कहा, केवल 2 पर्याप्त है। महारानी कैकेयी ने पहले वर में भरतलाल जी के लिए राजगद्दी मांग ली और दूसरे वर में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज दशरथ के मानो प्राण न रहे हो शरीर में, लेकिन महाराज दशरथ ने कहा, महारानी इसमें आपका दोष नहीं है। खेल तकदीर का था, एक शब्द दे रही हूं, तकदीर, जिसे
आता है। कहा महारानी इसमें आपका दोष नहीं है। जब उन अंधी अंधों ने मुझे श्राप दिया था श्रवण कुमार के गुजर जाने पे, तब मुझे ये श्राप वरदान लग रहा था कि इनके श्राप में अगर ताकत है तो मुझे पुत्र जरूर प्राप्त होगा। लेकिन आपका दोष नहीं है। महाराज ने कहा ये सारा खेल नसीबों का है। खेल तकदीर का था, रूठ तकदीर गई, बदल तकदीर जाए भला किसने जाना। लेकिन आज क्या है? बदल तकदीर गई। शायद मेरा तकदीर, मेरा नसीब मेरे साथ नहीं दे रहा है। बदल तकदीर गई और बदल तकदीर गई, फूट तकदीर गई कि किस्मत में था मेरे, किस्मत में था मेरे ये ठोकर ही खाना। क्या बात है मिश्रा जी। महारानी अगर मैं आपको दोष दूं तो दोषी आप नहीं हैं। दोषी कौन है? कि धोखा दे तकदीर गई, ओ धोखा दे तकदीर गई, निश्चित मैंने माना, निश्चित मैंने माना। सुख संतान का सुख संतान का मिलना शायद ये तकदीर नहीं लिखा था। महारानी चौथे पन में मुझे पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन दुख में पड़ेगा पुत्र वियोग के, और दुख में पड़ेगा प्राण गमाना, ये तकदीर में ही लिखा था। ओ सुख संतान का मिलना शायद ये तकदीर नहीं लिखा। ये तकदीर नहीं लिखा था, ये तकदीर नहीं लिखा था। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। आइए स्वागत है चाचा जी का।